काहे नहीं उसको गोली मरवा देते कि हमारे लैंड ऑर्डर में तुम खराब कर रहे हो, हमारे सरकार का बदनाम करने जा रहे हो। तो वही जवाब देते ना उनको। बोल रहे हैं जांच चल रही है, जो जांच चलेगा, होगी। जांच नहीं भड़वा जांच चल रहा है महाराज। आप लोग भी माथा खराब कर रहे हैं और उसकाने आप लोग आ जाते हैं कभी। और संविधान से इनको डर है कि ये लोग बाबा साहब अगर इस तरह मिटाते जाएंगे, कल इतिहास में भी मिटा देंगे, कल संविधान को भी मिटा देंगे, और फिर हिंदू राष्ट्र की तैयारी में लोग लगे हैं। भीतर भीतर एक एक चीज नीचे तक गठबंधन की बात हो रहा था, ये लोग कहाँ मर गए हैं? जो दलित के सब हितैषी करने वाले थे, अखिलेश जी थे, आज चंद्रशेखर जी अखिलेश के पीछे दौड़ रहे हैं, वो उनका आवाज कहाँ गया? राहुल गांधी का आवाज कहाँ गया? लालू यादव का आवाज कहाँ गया? ममता बनर्जी का आवाज कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर में अंबेडकर पार्क विवाद होता है, जिसमें सोमेश नाम के 17 साल के लड़के को पुलिस के द्वारा सीने में गोली दागी जाती है और मौके पर सोमेश की मौत हो जाती है। उसके बाद ये घटना होने रात की होती है और सुबह में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने के 1 घंटा बाद जो है वे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद को ट्रोल किया जा रहा है कि ये भाई बताइए कि ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, आखिर चंद्रशेखर आजाद को कौन वहां भेज रहा है और कौन बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद को वहां जाने से रोक रहा है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के काफी दिग्गज नेता हैं और सामाजिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। स्वागत है सर। जी स्वागत आपको भी। जिस तरीके से घटना घटी है सर, रामपुर में दलित लड़के को पुलिस के द्वारा गोली मारी गई है, क्या कहेंगे इस पर? तो ये इस घटना में आपने पूछा, आपके और आपके पुलिस ड्राइवर को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उस तौर पर आप इस दुखद घड़ी में आपने याद किया जी। इस घटना तो दिल दहलाने वाली बात है। इस घटना में तो दिल करता है कि अगर बाबा साहब संविधान नहीं देते तो हम बम लेकर कूद जाते वहीं पर। अच्छा। इतनी बड़ी हादसा कहीं बर्दाश्त होने वाली नहीं है, ना हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। हमारे समाज बिखरे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए वो लोग सटे हुए हैं। और खास करके उन दरिंदों को मैं बात करूं जो इसी समाज से आते हैं, जो देश में जितने भी सरकारें चल रही हैं और केंद्र सरकार में लोग बैठे हुए नपुंसक लोग, अगर थोड़ा सा भी शर्म होता तो बाहर निकल कर आते। हाँ। तो ऐसे जोगी जी को चलेगा? ये हत्या का जिम्मेवार और हत्या कराने वाले मिस्टर जोगी जी हैं। जोगी जी हैं? हाँ, तो बुलडोजर बाबा हैं जी। बुलडोजर बाबा हैं। हाँ। वही जोगी, हाँ। आदित्यनाथ जोगी, हाँ। यही हत्या करवाए हैं। पुलिस मारी है गोली। पुलिस किसके अंदर में होता है महाराज? तो नहीं बताइए, पुलिस किसके अंडर में होता है? जी कहें कि जाओ गोली मार दो उसको। गोली मारने के काहे नहीं उसको गोली मरवा देते कि हमारे लैंड ऑर्डर में तुम खराब कर रहे हो, हमारे सरकार का बदनाम करने जा रहे हो। तो वही जवाब देते ना उनको। बोल रहे हैं जांच चल रही है, जो जांच चलेगा, जांच नहीं भड़वा जांच चल रहा है महाराज। आप लोग भी माथा खराब कर रहे हैं और उसकाने आप लोग आ जाते हैं कभी कभी। जांच हो रही है जो कुछ नहीं जांच होने जा रही है। जांच होकर क्या करेंगे? उसका बदिया कर लेंगे, बहुत से बहुत उसका जेल होगा, लेकिन उसको घर का तो जान गया ना। जोगी को पता करना चाहिए ना कि किस जगह पे जा रहे हैं, कैसे गया है वो। SHO क्यों गया वहां के? SP क्या कर रहा था? आतंकवादी था वो लड़का, पढ़ने वाला लड़का। और जानते हो क्या था? वो कचरा था उस जगह पर, बदबू मारता था। वो बदबू से लोग गांव वाले परेशान थे, गांव में इकट्ठा होकर दलित बदबू को साफ करके और पार्क बनाने का प्रयास कर रहे थे। वहां तो खाली बाबा साहब को बोर्डे तो लगा था। इससे बड़ा कौन सा, ये कौन सा बड़ा हत्यारा हो गया? अरे हत्यारा इस बात की गोली मारे हैं लोग, मरवाया गया है कि समाज बाबा साहब के नाम को उजागर करने जा रहा है। और संविधान से इनको डर है कि ये लोग बाबा साहब अगर इस तरह मिटाते जाएंगे, कल इतिहास में भी मिटा देंगे, कल संविधान को भी मिटा देंगे, और फिर हिंदू राष्ट्र की तैयारी में लोग लगे हैं। भीतर भीतर एक एक चीज नीचे तक खंगालना शुरू किए हैं। इस घटना को लेकर सर आपके अंदर संवेदना है और गुस्सा भी आपके अंदर दिख रहा है, तो फिर आपकी बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? क्यों वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी गए थे, आपके नेता क्यों नहीं पहुंची? ठीक रहे हैं। देखिए बंधु, चश्मा उतारने का काम करें आप लोग। काला चश्मा पहनेंगे तो काला ही दिखाई देगा, ठीक ना? काला चश्मा हम पहना है सर। हाँ, आपकी बहन जी वहां पर गई हैं। सुनिए, बता रहे हैं
यहाँ एक से एक लोग बैठे हैं, वो अपने आप को बड़े से बड़े बनने जा रहे हैं। हमको लड़ाई लड़ना है, लड़ने वाला दिखाता नहीं है, करने वाला अब हमसे पूछ कर नहीं आए कि आए आपको मीडिया देंगे, चाहे बैठ देंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब सीधे आए और कि हम आ रहे हैं, यही ना कहें आप। हाँ। अगर हमको नहीं मन होता तो वहीं तो कह देते कि हम घर ही नहीं है। हाँ। लेकिन आप आए, आपका स्वागत किए, जितना भी है उसी तरह। अगर लड़ना और लड़ाना दो तरह की बात होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति खाता दो तरह से है। एक खाता है जीने के लिए, एक खाता है जिलाने के लिए। अब कोई भी स्लिपकार को ले लीजिए, अगर वो खाता है और खाकर वहां से चलता है, उसके पीछे जनरेशन होता है, वर्क होता है, काम होता है, उसके एजेंडे में लोग जीते हैं, उसके चलते उसके घर में रोटी रोजी जाता है। तो लड़ना और लड़ाना का अलग चीज होता है। सर गोल गोल घुमा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। आपकी नेत्री क्यों नहीं पहुंची, बहन जी क्यों नहीं पहुंची है, आकाश आनंद जी क्यों नहीं वहां पर, इसका जवाब दीजिए ना। आकाश आनंद जी लोग जाएंगे, कहिया जाएंगे? एकदम जाएंगे। जब लोग घटना 3-4 दिन हो गया। सुनिए, 3-4 दिन नहीं, लड़ाई एक दिन में नहीं खत्म होती है। अगर लड़ाई खत्म होना होता तो कहिए बाबा साहब को, रविदास जी को लोग मान गए होते तो आज इतनी नौबत नहीं आता। तो ट्वीटो तो करना चाहिए, वहां पर नहीं गए तो। अरे भैया, आप देखिए, अभी दिखा देगा मोबाइल में उनका भी आकाश आनंद जी का भी ट्वीट कहीं नहीं है। उस घटना को लेकर ट्वीट नहीं है, आकाश आनंद जी का सिर्फ ट्वीट आया है, बहन जी का क्यों नहीं ट्वीट है? आप ये कहिए, बहन जी का क्यों नहीं ट्वीट आया है? आप जो समझ कर आए हैं प्रदेश महासचिव, हम इस पद पर हम काम करते हैं, तो आपको जाना चाहिए, बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पास जाना चाहिए था। यहाँ कहाँ आ गए आप? ठीक है सर, आकाश आनंद जी ट्वीट किए, लेकिन वो गए क्यों नहीं? चंद्रशेखर आजाद जी क्यों चले गए? जाएंगे, लेकिन जितना लोग गोल गोल कर रहे हैं, लोग गोल जिनको कर उसको नहीं कर रहे हैं। अब बताइए कि जो भीमकोरा गांव में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, उसमें कौन गया था? बहन जी तो नहीं गई थी। लास्ट में छुड़वाने वाला कौन कौन किया? बहन जी ने किया कि नहीं किया? तो देखिए, अभी ये अपना हमदर्दी जो दिखाने वाले लोग हैं, अभी गठबंधन की बात हो रहा था, ये लोग कहाँ मर गए हैं? जो दलित के सब हितैषी करने वाले थे, अखिलेश जी थे, आज जिस चंद्रशेखर जी अखिलेश के पीछे दौड़ रहे हैं, वो उनका आवाज कहाँ गया? राहुल गांधी का आवाज कहाँ गया? लालू यादव का आवाज कहाँ गया? ममता बनर्जी का आवाज कहाँ गया? और ऐसे लोग गठबंधन की बात करते थे, वो लोग इंडिया वाले लोग, इसका कहाँ लुका गए? आज दलित के मामला आ गई तो आज एक यादव का हत्या हो जाता तो क्या अखिलेश चुप पड़ते क्या वहां पर? नहीं। तो यही आप लोग को समझने की गलती करते हैं और करवा रहे हैं। मीडिया बंधु सबसे इसका बड़ा दोषी है कि सीधा आप उठाकर बहन जी पे बात करते हैं। अरे राहुल गांधी पे कहा नहीं बात करते, मोदी पे बात करते हैं आप, उनसे बात करते हैं। पर सवाल उठ रहा है, मैं आवती जी पता नहीं, सोशल मीडिया में आवाज आप जैसे लोग उठवा रहा है, दूसरा नहीं उठवा रहा है। या तो चंद्रशेखर जी आपको भेजते हैं, नहीं तो जोगी बाबा भेजते हैं बुलडोजर लेकर कि जाओ उसका भी जो समर्थक उसको कटा दो। हमको कौन नहीं भेजता है सर, सवाल सोशल मीडिया पर। देखिए, सोशल मीडिया में आप एक आईना है और आईना को बरकरार रखिए। अब ऐसा नहीं है कि बिकाऊ और किनाऊ वाली बात हो, जो विचार है। अच्छा, ही बताइए, बहन जी की बात आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब के मरने के बाद पार्टियां कई बनी। बाबा साहब ने आप जानते कि बनाए थे, उनके मरते ही कई पार्टियां बनी, कितने लोग हितैषी बने। लेकिन कितने लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आए दिन वही नहीं, आप भुला कर बात कर रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर में एक दलित का बेटा पानी पीने के पुरानिया लाठी लाठी मरते मरते उसका हत्या हो गया। और कर्नाटक में एक दलित छात्र का मैंने उसका हत्या होता है, उसका भुला जाते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के बार बार दिखाई कहने वहां कहने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिखाना और करने में अंतर होता है। अच्छा सर, योगी गवर्नमेंट जो है बुलडोजर बाबा से जाने जाते हैं योगी जी, तो क्या लगता है जो गोली पर चलाया पुलिस वाला, तो पुलिस वाला के घर पर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, मैं कहता हूँ नहीं चलेगा। क्यों आपको लगता है कि नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा, कोई चलाने वाला और चलवाने वाला है, दोनों एक है। अच्छा। नहीं तो यही उत्तर प्रदेश की 4 बहन जी की सरकार रहा है। आप भुलाकर चंद्रशेखर जी को, बहन जी को तो सवाल उठा दिए, किस बेस पर जाएं? अरे हमारे समाज के लोग 4 किलो अनाज पर, 5 किलो अनाज पर अपने आप को बिक जाते हैं। जिस दलित बस्ती में विद्यालय का पठन पाठन की व्यवस्था नहीं होता है, उस कोने में दारू का व्यवस्था फ्री का हो जाता है। कहाँ सूत कर बात करें? इस पर चंद्रशेखर जी चाहे अखिलेश जी गठबंधन वाले क्या नहीं बात करते मरते, इस पर बात होना चाहिए ना। देखिए, यदि आप महापुरुषों की बात करते हैं, आप मिशन के काम करते हैं, तो आप जान लीजिए, आपको याद होना चाहिए इनका क्या कहते हैं,
तस्वीर भी लगाए हुए हैं हर महापुरुष के अपने घर पर। क्या कहते हैं उनका नाम जी? पॉइंट करिए ना सर। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। वो हमारे महापुरुष का नाम भूल रहे हैं। सावित्री बाई का पति का ज्योतिबा फुले साहब। लड़ना और लड़ाना में हम आपको बहुत बोले ना कि हमारे समाज जिस दिन जग जाएगा उस दिन हमको उठाना है, हथियार उठाना है या बात उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हिस्से का, जिस तरह के किसान धरती को छाती चीर के अपने हिस्से का बीज निकाल लेता है, वो किसी का मोहताज नहीं रहता। उसी दिन हमारा समाज जिस दिन अपने आप को समझ जाए कि हमारा दायित्व हमको इसको करना है, उसी दिन जोगी या मोदी जैसे लोगों को परास्त करके बिठा देगा। नहीं तो अब जानते हैं भाजपा को हराने में कितना ये लोग का हम भूमिका है। किनका? जो लोग आज रविदास जयंती चल रहा है, हम बहुत सी जगह देखे कि रविदास जयंती में हमारे ही लोग नहीं आ रहे हैं। अदर वहीं जो समागम लगता है इन लोगों का, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं लोग, वहीं हमारे समाज का उनका शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। यज्ञ में भी जानते हैं किस लिए? इसलिए कि हमारे ही लोग चुनिंदा लोग उनका शिष्य बने हुए हैं। कोई हैदरानंद बाबा का, तो कोई निरंकारी बाबा का, तो कोई का, और उनका लीडर के यहाँ फोन गया है कि नहीं वोट किनको करना है तो मोदी को ही करना है, कमल को ही वोट करना है। और वहीं से वोट जो मोदी और जोगी पर ये पड़ा है, ये हमारा पुख्ता प्रमाण उत्तर प्रदेश में सर्च करने के बाद पता चला। तो आपके लोग समझते क्यों नहीं? आपके लोग नहीं जानते हैं कि अपना कौन है या पराया कौन है? देखिए समझते हैं, इसलिए ना चमचा बनाए गए हैं। मानवीय कांसी में लिखे ना, अब वो चमचा का समय आ गया है। आप कितना बढ़िया करेगा पीछे रहिएगा। और कौन है चमचा? कौन है चमचा? बहुत से लोग चमचा हैं, आप समझ लेंगे, समझने के काम करते हैं आप। और भाई चार कोई बने हैं अभी क्या कहते हैं, वो बावन विश्राम बाबू है। बावन विश्राम जी। जी ईवीएम पर हमेशा बोलते हैं जी। ईवीएम पर बोलते हैं। मायावती जी भी कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। वही बात बावन विश्राम जी कह रहे हैं, तो गलती हो गए। वो देखिए, अच्छा ही बताइए कि मिलिट्री किसके पास है? अमित शाह के अंडर में। अमित शाह कौन है? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। किस दल का है? भाजपा के। और गृह मंत्री किसके पास है? गृह मंत्रालय किसके पास है? उन्हीं के पास है। किन्हीं के पास? अमित शाह के पास। और क्या कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री किसके पास है? निर्मला सीतारमण। वो किस दल से आती है? भाजपा। सब कुछ उसके पास है, सुई से लेकर मिसाइल तक उसके पास है। आप कैसे लड़ेगी बताइए? उसका लड़ने हटाने का कारण क्या है? इसका मात्र एक है कि पहले सत्ता परिवर्तन करो, व्यवस्था परिवर्तन को छोड़ दो। व्यवस्था परिवर्तन पर लात मार दो, सत्ता परिवर्तन जिस दिन आप कर दोगे उनको मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद पे खुद मर जाएंगे। और हमारा जो हक का हिस्सा है, जो सदियों से शोषित लाचार जो चल रहे हैं, जिसको उत्थान कर ले कई एक हजार वर्ष बीत गया हमारा महापुरुषों का, वो सपना कभी किसी समय साकार हो जाता है। लेकिन यही चमचा जो लोग बने हैं आज हमारे देश को गुलाम बना रहे हैं। कल बाबा साहब के विरोधी करने वाले थे, आज वो बाबा साहब के लेकर फोटो बेच रहे हैं, करोड़पति बन गए बाबा साहब के बेचकर। मानवर कांसीराम के विरोधी करने वाले लोग आज कांसीराम साहब के दिखा रहे हैं। कल मायावती बहन मर जाएगी, कल उनके अनुयायी बनकर वो लोग को दिखाने का काम करेंगे। आप इसे समझ लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। तो देखिए, ये सुभाष अम्बेडकर जी थे और रामपुर की घटना को लेकर इनके अंदर भी गुस्सा है। बहन कुमारी मायावती को लेकर हमने जब इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने भी सही जवाब दिया कि देखिए, मायावती पर भले ही सवाल उठा सकते हैं, लेकिन पीडीए का नारा देते हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देते हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, लेकिन इस पर अखिलेश यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। उधर आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो हमेशा जो है कहते हैं कि हम दलितों के साथ खड़े हैं, उनकी भी इस मामले पर जो है चुप्पी है। यानी पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो कहता है कि हम जो है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, उनके हित चाहते हैं, तो फिर इस मसले पर क्यों जो है विपक्ष चुप है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मसले को लेकर भले ही बहन कुमारी मायावती का ट्वीट नहीं आया हो, भले ही बहन कुमारी मायावती नहीं गई हो, लेकिन आकाश आनंद जी जो है इस मसले को लेकर ट्वीट कर दिए हैं और कानपुर की घटना को लेकर भी ट्वीट किए हैं। फिलहाल इनका कहना है कि बहन कुमारी मायावती जो है लास्ट में जो लोग फंसते हैं उनको बचाने का काम करती है और जो बुरे होते हैं उनको फंसाने का भी काम करती है। फिलहाल इस मसले में देखने वाले होता है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से बसपा के समर्थकों का ये कहना है कि बहन कुमारी मायावती पर जो सवाल उठा रहे हैं कि नहीं जाती हैं,
उस पर जो है सुभाष अम्बेडकर ने अपना राय बेबाकी से रखा है और मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बाकी यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।